हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो अभी दिसंबर में ही रिलीज़ हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एमपीसी भी बोलते हैं। और इसमें ना क्या कहते हैं, मीटिंग होती है जिसमें आरबीआई के 3 मेंबर्स, मतलब आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 3 मेंबर्स होते हैं। और वो सब मिलके एक रेट डिसाइड करते हैं कि जिस रेट पे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करेगा, मतलब कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा, और किस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेगा। ठीक है, तो इस रेट से क्या होता है ना कि अगर कम रेट है तो इसका मतलब है कि ना जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा। तो जब भी कोई बंदा लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम पे कर रहा है तो मतलब कि उसके पास पैसा बचेगा। अगर मान लो किसी ने लोन लिया, 10,000 का लोन ले रहा है और उस पर 2% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ कि उसको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। यही हुआ। पर अब क्या कहते हैं, इन्होंने आरबीआई ने क्या किया कि ना इंटरेस्ट रेट 1.5% कर दिया। तो इसका मतलब उसको कितना लोन देना पड़ेगा, 10,000 पे 150 रुपये। तो उसके पास 50 रुपये बचा ना, तो अब ये 50 रुपये वो फ्यूचर में भी कहीं यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ना ये किस लिए होता है, ये लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए होता है कि जब मार्केट में पैसा कम हो, लोगों के पास पैसा कम हो, तो उनके पास पैसा बढ़ाने के लिए। और अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। तो फिर आरबीआई, इसका मतलब आरबीआई ने सारा पैसा, गवर्नमेंट ने सारा पैसा मार्केट से खींच लिया है। ठीक है, तो इसी से हमारी जो महंगाई होती है वो कम या ज़्यादा भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये अभी दिसंबर 2025 की मीटिंग थी, मीटिंग हुई है। ये 58th मीटिंग थी। ठीक है, एमपीसी की 58th मीटिंग ये हुई है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके मेंबर्स कौन है? 3 मेंबर आरबीआई के, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे आरबीआई के हैं उसमें कौन है? सबसे पहले संजय मल्होत्रा, जो हमारे गवर्नर हैं। उसके बाद डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई की। उसके बाद इंद्रनील भट्टाचार्य, वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये 3 इस एमपीसी के मेंबर्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन है? डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह। ठीक है, ये 6 मेंबर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया है इस बार की एमपीसी की जो रेट है, मतलब रेपो रेट जो है वो डिसाइड किया है। ठीक है, और इसमें जो मीटिंग हुई है, जो ये रेट डिसाइड हुआ है वो पूरी बहुमत से डिसाइड हुआ, मतलब कि 6 के 6 लोग एक ही रेट पे अड़े रहे हैं। सबने मंजूरी दी है, कोई भी विरोध में नहीं आया है। कि अगर मान लो जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि हमें जो रेपो रेट है वो 6% रखना है, तो सभी एक ही बार में इनकी बात को मान चुके हैं। ठीक है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि कोई भी अगेंस्ट में नहीं गया है। तो पूरी बहुमत के साथ रेपो रेट डिसाइड हुआ है। जो मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 3 to 5 में हुई थी, 2025। ये जो डेट है वो नोट कर लेना। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में मीटिंग हुई है। एमपीसी में जो वोट हुआ है टू रिड्यूस पॉलिसी रेपो रेट, जो एमपीसी ने डिसाइड किया, ये जो कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि इस बार हम रिड्यूस करेंगे पॉलिसी रेपो रेट को अंडर एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी। ठीक है, ये जो कैलेंडर ईयर था इसमें जो आरबीआई है उसने रेपो रेट को डिक्रीज़ ही करा है लगातार। ठीक है, और ये कितना डिक्रीज़ हुआ? 125 बेसल पॉइंट से, मतलब 125%। यहाँ पे 100 बेसल पॉइंट का मतलब होता है 1%। ठीक है, बेसल पॉइंट्स। तो क्यूमुलेटिव कितना डिक्रीज़ हुआ है? 125 बेसल पॉइंट्स डिक्रीज़ हुआ है रेपो रेट। मतलब ये शायद ना
जून या जुलाई के आसपास से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है। उसके बाद ये लगातार डिक्रीज़ ही हुआ है। रेपो रेट हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने डिक्रीज़ ही करा है। तो अभी तब से अब तक का टोटल कितना डिक्रीज़ हुआ है? 1.25%, दैट इज़ 125 बेसल पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या अभी डिसाइड हुआ है रेपो रेट। ठीक है, तो पॉलिसी रेपो रेट कितना हुआ है? 5.25%। जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, वो 5%। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.5%, बैंक रेट 5.5% और फिक्स्ड रेपो रेट 3.35%। ये याद कर लेना। इसका ट्रिक क्या है कि रेपो रेट हमें पढ़ना है। ठीक है, मेन तो रेपो रेट कितना डिसाइड हुआ है? 5.25%। पहले ये शायद 5.5% था। ठीक है, तो अब इसको डिक्रीज़ करके 5.25% किया गया है। तो -0.5 करेंगे तो हमारे पास SDF आ जाएगा, और +0.25 करेंगे तो हमारे पास बैंक रेट या फिर MSF आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें रेपो रेट याद करना है। अगर रेपो रेट में -0.25 करेंगे तो SDF मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और अगर प्लस करेंगे 2.5 तो हमारे पास बैंक रेट और MSF आ जाएगा। उसके बाद जो CRR है वो भी डिक्रीज़ हुआ है, 4% से 3% तक आ चुका है। ये 29 नवंबर 2025 को ही डिक्रीज़ हो चुका था। मतलब ये अभी नहीं हुआ है, ये तब 29 नवंबर को लास्ट ये डिक्रीज़ कर चुके थे CRR को। ठीक है, उसके बाद SLR हमारा 18% ही है, वो फिक्स्ड है अभी तक। अब तक समझ आ गया होगा ये कि जो हमारा रेपो रेट है वो 5.25% हुआ है। उसी के हिसाब से हमारा SDF निकलेगा जो -2.5%, और इसी के हिसाब से हमारा बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग रेट और बैंक रेट आया है। ठीक है, और जो क्यूमुलेटिव डिक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है? 1.25%। और जो मीटिंग रही है वो 3 से 5 दिसंबर के बीच में रही है। उसके बाद आप मेंबर्स के नाम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कि जो हमारा GDP ग्रोथ रेट है वो कितना अब हुआ है। जब अगर रेपो रेट डिक्रीज़ हुआ है तो हमारी जो GDP है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ दिखाई दिया। पहले एस्टिमेट किया गया था कि जो हमारी GDP होएगी वो 6.8% होएगी, उसको चेंज करके अब 7.3% करी गई है। ठीक है, 2025 से 26 के लिए। मतलब पहले ये थी, हमने अभी तक 6.8% जो पढ़ रहे थे, अब उसको चेंज करके 7.3% किया गया है। उसके बाद जो CPI इन्फ्लेशन है वो भी वो भी डिक्रीज़ हुआ है। मतलब महंगाई थोड़ी कम हुई है, कितनी? 0.6% से। पहले 2.6% था, अब 2% पे आ चुकी है। इसके बाद है MPC का जो स्टांस रहा है वो न्यूट्रल रहा है। मतलब कि जो न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है दैट सेंट्रल बैंक प्लान्स इक्वल प्रायोरिटी ऑन बोथ इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। मतलब कि जो MPC की कमेटी है उसने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा है, किसको? महंगाई को भी और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी। ठीक है, इक्वल पॉइंट्स पे। ये नहीं है कि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा जोर है और इकोनॉमिक पे नहीं है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा जोर है, इन्फ्लेशन पे नहीं है। दोनों को एक साथ ही लेके चल रही है, दोनों के पॉइंट्स को फेवर कर रही है। ठीक है, रादर देन फेवरिंग वन ऑब्जेक्टिव ओवर अदर। ठीक है, यही बात है। उसके बाद है मिनट्स। जो ये मिनट्स होते हैं ना वो 15 दिन के बाद रिलीज़ किया जाता है। मिनट्स क्या होता है कि एक पूरा वो रिटर्न पेपर पे लिखा हुआ कि जो क्या कुछ मीटिंग में डिसाइड हुआ है, क्या क्या बातें हुई है, मतलब कौन से पॉइंट्स को इन लोगों ने डिस्कस करा है, कि जिस बेसिस पे इन लोगों ने जो हमारा रेपो रेट है उसको डिक्रीज़ किया है। तो इसमें जो भी रीज़न वगैरह होंगे ना वो सब मेंशन होगा, क्या क्या किसने क्या क्या बोला है, क्या पॉइंट्स रखे हैं, किसका क्या व्यू था। ठीक है, तो ये कब रिलीज़ होता है? ये 15 दिन के बाद रिलीज़ होता है जब मीटिंग हुई है। तो 3 से 5 तारीख के आसपास में, 3 से 5 में मीटिंग हुई है। तो हमारा जो ये है
मिनट्स है वो कब रिलीज़ होएगा, 19 दिसंबर 2025 पे। ठीक है, ये फोर्टनाइटली होता है, इसको फोर्टनाइटली कहते हैं। 15 दिन के बाद जो काम हुआ है उसको फोर्टनाइटली बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर ये ना, ये ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, इनसे ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मनी इंजेक्ट इन मार्केट। अब ना इसके साथ आरबीआई ने कुछ और डिसीजंस भी लिए थे, सिर्फ रेपो रेट ही नहीं इन्होंने डिक्रीज़ किया है, कुछ पॉइंट्स और थे वो। और दूसरा क्या पॉइंट है कि ना उन्होंने डिसाइड किया कि मनी को इंजेक्ट किया जाए मार्केट में। ठीक है, उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है उसने अनाउंस किया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO अनाउंस किया गया है। इसमें क्या है, परचेज ऑफ 1 लाख करोड़ इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो सेंट्रल बैंक है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख करोड़ की परचेज़ करेगी। किससे, बैंक से। अगर बैंक से परचेज़ कर रही है तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, और अगर बैंक के पास पैसा आएगा तो वो लोन हमें देगी। ठीक है, क्योंकि वो पैसा रख के भी क्या करेंगे बैंक, अगर वो किसी आगे इनको जनता को दिया जाएगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया जाएगा, तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो उसी से बैंक की कमाई होएगी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी, और ये लॉन्ग टर्म की ही होएंगी। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि भाई 4 महीने की, 2 महीने की, ऐसे शॉर्ट टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वाली है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये था कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भाग लेगी, और दूसरा है कि 3 ईयर का डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप चालू होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आरबीआई है वो बैंक से डॉलर खरीदेगी और रुपीज़ उनको देगी। ठीक है, आरबीआई के पास इससे क्या होगा कि आरबीआई के पास फ़ौरन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने का खर्चा वो कर रहे हैं, US डॉलर में 5 बिलियन, 5 बिलियन US डॉलर तक का ये खर्चा करेंगे, मतलब इतने का वो डॉलर खरीदेंगे ऑन December 16। ये प्रोसेस ना ऑक्शन से होएगा। ठीक है, ऑक्शन से ही प्रोसेस होएगा, और इसमें 5 बिलियन का खर्चा आ रहा है डॉलर में। जो हमारा OMO है उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो भी ऑक्शन से ही परचेज़ करी जाएगी। कितना अमाउंट है, 1 लाख करोड़ का। ठीक है, इन 2 ट्रांचेज, मतलब कि दो दो उसमें खरीदी जाएगी, 2 पार्ट्स में। पहले में 50,000 करोड़ और दूसरे में भी 50,000 करोड़, दोनों मिला के 1 लाख करोड़ हो गए। पहला कब होएगा, 11 दिसंबर, और दूसरा होएगा 18 दिसंबर को। पहली ऑक्शन हो जाएगी मतलब कि 11 दिसंबर को, और दूसरी ऑक्शन होएगी हमारी 18 दिसंबर को। ठीक है, और इसका भी था, हाँ, ये जो डॉलर रुपी वाला है इसका भी जो ऑक्शन होगा वो 16 दिसंबर को होएगा। ठीक है, इन डेट्स को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि 16 दिसंबर, 11 दिसंबर और 18 दिसंबर। नेक्स्ट है कि एक जो पॉइंट होता है ये ड्यूरेबल लिक्विडिटी। ये जो ऑक्शन का प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं ड्यूरेबल लिक्विडिटी प्रोसेस, लिक्विडिटी इंजेक्शन। ये जो प्रोसेस है इसका मतलब है इंटेंट टू मीट मीडियम लॉन्ग टर्म फंडिंग, नॉट ट्रांजिट डेली शॉर्टेज। इसका मतलब है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म है। अभी मैंने बोला था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ट्रांजेक्शन है वो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये मीडियम से लॉन्ग टर्म की ट्रांजेक्शन्स हैं। ये ना कि ये डेली जो शॉर्टेज है उसको कंप्लीट करने के लिए है। ठीक है, डेली शॉर्टेज का मतलब पता ही होगा कि बैंक में लास्ट पूरे दिन का जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसमें वो लोग SLR और SCRR बनाते हैं। तो अगर उनमें कुछ भी, अगर उनकी कमी रह जाती है तो वो उसी रात में, रातों रात ही क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और उसके बाद जब शॉर्टेज कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो रिटर्न वापस भर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्टेज के लिए नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट है, ये जो मीटिंग हुई थी ना उसमें एक वर्ड था गोल्डी लॉक्स।
ठीक है। गोल्ड तो इन्होंने क्या किया है, हमारी इंडिया की जो इकनॉमी है उसको गोल्डी लॉक इकनॉमी का नाम दिया है। तो इंडिया सेंट्रल बैंक कट की रेट बूस्ट लिक्विडिटी टू सपोर्ट गोल्डी लॉक्स इकनॉमी। गोल्डी लॉक इकनॉमी क्या होती है कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट टू हाई और ग्रोथ इज़ नॉट टू वीक। मतलब ना ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ना ही ग्रोथ बहुत कम है, मतलब बीच में ही चल रहा है। ठीक है, ना ऊपर की कोई बात है ना नीचे की कोई बात है, बीच में ही चल रहा है। इसका मतलब वही न्यूट्रल पे है। ठीक, बिकॉज एवरीथिंग जस्ट राइट मॉनेटरी पॉलिसी कैन रिमेन स्टेबल एंड न्यूट्रल। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी वो भी स्टेबल और न्यूट्रल रही है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रही है और ग्रोथ ही ये भी नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल कम पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई एमपीसी मीटिंग दिसंबर की हाइलाइट्स। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसकी जो हाइलाइट्स है ना वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, की हाइलाइट्स और क्या क्या आउटकम्स आए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने कट किया है 25 बेसल पॉइंट रेपो रेट में। वही मैंने बताया था 5.5% था, अब उसको 5.25% किया गया है। ठीक है, 2.5 से अब इसको डिक्रीज़ किया गया और जो क्यूमुलेटिव था वो था 2.15%। नेक्स्ट है कि आरबीआई कंडक्ट करेगी 3 ईयर डॉलर रुपी स्वैप, जिसका वर्थ है, जिसका प्राइस है $5 बिलियन का। और ये क्यों कर रही है? टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। थर्ड पॉइंट है जो रियल ग्रोथ है हमारी वो 7.3% हो चुकी है, मतलब इंक्रीज़ करी गई है फिस्कल, ये जो हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है 2025 से 26 के लिए। पहले ये 6.3% थी, जिसको 8%, जिसको इंक्रीज़ करके 7.3% करा गया है। ठीक है, बस यही था। जो मीटिंग रही थी वो 3 से 5 दिसंबर के बीच में रही थी, और जो इसका मिनट्स है वो किस दिन रिलीज़ होएगा? 19 दिसंबर को रिलीज़ होएगा। और जो मिनट्स होता है वो फोरनाइटली होता है, मतलब कि 15 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ किया जाता है, मतलब 14 दिन में ही किया जाता है, 15वां दिन होने ही नहीं दिया जाता, 14वें दिन पे ही रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट था उससे क्या हुआ, जो ये हमारा रेपो रेट डिक्रीज़ किया गया उसका इम्पैक्ट क्या था कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो, उसका जो परसेंटेज है प्रिडिक्शन है वो इंक्रीज़ हो चुका है। पहले 6.8% था, अब इंक्रीज़ करके 7.3% किया गया है। इसके अलावा एक और स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा, जो है कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है मार्केट में, पैसा डालना है मार्केट में। उसके लिए आरबीआई ने 2 स्टेप लिए हैं। एक डॉलर स्वैप, डॉलर रुपी स्वैप। इसका मतलब है कि बैंक से वो डॉलर लेगी और बैंक को रुपीज़ दे रही है। ठीक है, जो कि जिसका जो वर्थ है, मतलब कितना डॉलर वो लेगी, जिसका अमाउंट $5 बिलियन के इक्वल होएगा। और दूसरा वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीद रही है बैंक से। ठीक है, बस ये था आज के रेपो रेट के लिए। थैंक यू।